मनसाई आपको की। क्या लगता है इलेक्शन के ऐन मौके पर जो है अपने गठनेता को निकाल दे पार्टी से, इसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या कारण है? देखो रशीद चाचा जो है वो बुजुर्ग बीड़ी है, समझ गए। और बुजुर्ग बीड़ी के दिमाग अभी काम कर नहीं कर रहा, वो क्या कर रहे हैं उनसे पूछो, उनका ये सवाल उनसे पूछो ज़्यादा अच्छा है। मैं इसमें ज़्यादा इंटरफेयर करना नहीं चाहता। कांग्रेस का अध्यक्ष रशीद ताइब मोमीन 10 बार अपनी पार्टी बदली किया है। सबसे पहले वो कांग्रेस एस में था, उसके बाद वो जनता दल में गया, उसके बाद वो कांग्रेस में आया, उसके बाद वो टीवी से लड़ा, उसके बाद वो समाजवादी से लड़ा, उसके बाद वो राष्ट्रवादी से लड़ा, उसके बाद वापस कांग्रेस में आया और कांग्रेस में रह के कांग्रेस को हराने का काम किया। इतना बड़ा गद्दार और चोर मैं समझता हूँ शहर का कोई नहीं होगा। तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। 2-3 छछूंदर राष्ट्रवादी के थे जो उन्होंने अभी कांग्रेस में रशीद ताइब मोमीन ने लिया है। अब उनकी हिम्मत नहीं थी, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं था, वो छछूंदर को आगे करके बुलवा रहे हैं। उनकी जबान देखिए, वो क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। अरे खुद के गठनेता के बारे में, जो उनके पार्टी में भी गठनेता मौजूद है, उनके वार्ड में जाके उनको नहीं बुलाते हैं और उनके खिलाफ उनको दलाल और क्या क्या बोला जाता है। ये हर एक कांग्रेस पार्टी और रशीद ताइब मोमीन ने और जावेद दलवी ने खुद स्टेटमेंट कहा है कि बहुत ईमानदार आदमी है और बहुत हुआ है। 20 साल से आदमी कुछ गलत करता तो 4 बार कांग्रेस पार्टी उसको टिकट नहीं देती, उसकी ईमानदारी से उसको टिकट मिल रही, उसकी ईमानदारी से वो आज टिका हुआ है। और रशीद ताइब अगर उनको पार्टी से निकालने की बात करते हैं कि दलाल है, गलत कर रहा है और उनको गठनेता नहीं मानते, तो रशीद ताइब पर अपने गिरा में जाके वो खुद क्या नाम है, उनसे बड़ा गद्दार कौन है। 10 बार पार्टी उन्होंने बदली किया है, वो कांग्रेस के लिए नए अभी 2019 में पार्टी में शामिल हुए। अली मनसाई 20 साल की पार्टी में स्कूल नंबर 68 की बहुत ज्यादा घटना है। बिल्कुल, इसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? सबसे पहले तो सर स्कूल डेवलपमेंट होना चाहिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। पेन है ना हमेशा जेब में होना चाहिए हर एक नौजवान स्टूडेंट के। आज उनके जेब में ना गुटखा है, आज उनके डेट में नशे वाली चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने को निकालनी है और कोशिश करना है कि सबको मोटिवेट करें। ऐसे कोई प्रोग्राम चलाएंगे हम लोग NGO के थ्रू जुड़ के, राष्ट्रवादी के थ्रू जुड़ के, कि जो स्टूडेंट्स है वो मोटिवेट हो एजुकेशन के लिए। दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक फिक्र और एक सोच का नाम बन चुकी है।
स्वागत करें। हमारे दरमियान तारिक मोमिन साहब तशरीफ पर आज का ये मजमा देखकर शोएब भाई मुझे यकीन हो गया कि भिवंडी के अंदर में जो बदलाव की आंधी हम लोग सोचते थे, आज कहीं ना कहीं हमें वह आंधी देखने को मिल रही है। आज के इस कार्यक्रम के दूल्हा भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष जनाब शोएब खान गुड्डू साहब, परवीन पाटिल साहब, दानिश अंसारी कॉर्पोरेटर और हमारे प्रवक्ता आरिफ अलवी साहब, इमरान शेख साहब जिन्होंने प्रोग्राम रखा। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, आज आप लोग जरा आगे की तरफ जरा देखें, क्या वजह है कि हमारे इस इलाके से ऐसे ऐसे लोग चुन के जाते हैं जिनको आगे के बारे में कुछ मालूमात नहीं और हमारा इलाका ऐसा ही रह जाता है। आइए हम अपने बाजू के इलाके को देखें, हम पूरा पिंपरी चिंचवड़ देखें, हम मुंगरा देखें, जहां की क़यादत हमारे जितेंद्र आवाड़ साहब गृह राज्य मंत्री वो करते हैं। और उन्होंने भिवंडी को देखते हुए हमारे शोएब खान गुड्डू साहब को जब सदारत यहाँ भिवंडी में दी, आपने देखा किस तरीके से दो मंत्री इस भिवंडी के अंदर में आते हैं और जायजा लेते हैं, और कुछ ही महीनों में दो बार आते हैं और जायजा लेकर सबसे पहले यहाँ पर 20,000 घर गरीबों के लिए वो एमएमआरडी के तहत बनाने का जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया, ये क्या कोई और करता है? आप सब लोग बोले, क्या कोई करता है? नहीं करता। उन्होंने अभी जल्दी में सुना कि उन्होंने यहाँ के जो कमिश्नर है उनको कहा कि जल्द से जल्द मुझे जगह का पेपर दे दीजिए, मैं कुछ ही दिनों में 20,000 घर जो एमएमआरडी के तहत माना कॉलोनी के तहत जो बनेगी, ये गरीबों में मैं बांटना चाहता हूँ, मुझे जल्द से जल्द पेपर दीजिए। ये ताकत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है। तो भाई क्या कहेंगे, आज जिस तरह से प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे भिवंडी की नई बस्ती में एकता चौक पर, एकता चौक नहीं केजीएन चौक पर, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज मैं सबसे पहले इमरान शेख साहब को, जो हमारे भिवंडी राष्ट्रवादी के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने केजीएन चौक नई बस्ती में आज जनसंवाद का प्रोग्राम रखा था। प्रोग्राम इस तरीके का था कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने यहाँ पे मालूमात ली कि भाई यहाँ इस वार्ड में क्या क्या काम है, क्या क्या काम की ज़रूरत है। यहाँ हम लोग किसी का बुराई या किसी का तारीफ़ के लिए नहीं आए थे। यहाँ हम लोगों को मालूमात ये लेना है कि वार्डों में हम लोग हर वार्ड का एक कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ की मालूमात ले रहे हैं कि इस वार्ड में क्या क्या काम होना चाहिए। अभी हमारे को अजीत दादा पवार साहब ने भिवंडी शहर के लिए 7 करोड़ रुपये की निधि दी है। इसके अंदर 7 करोड़ रुपये की निधि के अंदर कुछ वार्डों में जो हमारे 18 नगर सेवक हैं उनको 30-30 लाख रुपये दिया गया है।
कुछ वार्डों में 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए का काम जहाँ जहाँ हमको मालूमात मिली है वहाँ लाए। अभी जो बहुत से एरिया रह गए बाकी है उसके लिए भी हमारी कोशिश है कि कुछ फंड हम लोग अजीत दादा पवार साहब से ला सके। इसके अंदर हम जितेंद्र पवार साहब का सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे, उनकी मेहनत से ये निधि मिली है और हम लोग और कोशिश करें कि और निधि मिले ताकि इस शहर का विकास का काम हो सके। उसके लिए आज हम लोग यहाँ प्रोग्राम रखें और हर वार्ड में जा जाके हम लोग ऐसा प्रोग्राम करके लोगों के जो समस्या सुनने की कोशिश करेंगे। तो ये जो निधि मिली है, ये वार्ड की सबसे ज्यादा समस्या की कंप्लेंट क्या आई है आपके पास? अभी ये वार्ड की समस्या जो हमसे पहले हमारे पदाधिकारी लोग आगे बैठे थे वो लोगों ने सब लिखित में लिया है। और पानी की तकलीफ है, यहाँ पे बहुत सी जगह साफ़ सफाई की प्रॉब्लम है, तो साफ़ सफाई तो महानगर पालिका के ताल्लुक से है। बहुत सी जगह ब्लॉक नहीं लगे हुए, गटर टूटी हुई है। जो भी मूलभूत सुविधा है उसके जो भी काम रहेगा वो हम लोग इंशाल्लाह इसकी समस्या सुनने में आई है और कोशिश करेंगे करके देने की। भाई जो निधि मिली है तो ये सिर्फ नगर सेवकों को दी जाएगी, क्योंकि अगर जहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक नहीं है तो वहाँ पे फिर किस तरह से काम होगा? कैसा है, हर पार्टी अपने अपने नगर सेवकों को कहीं से निधि दे रही है। तो ये 18 नगर सेवक अभी महानगर पालिका से यहाँ काम हुआ नहीं है, तो 18 नगर सेवक लोगों को तो निधि दी गई है 30-30 लाख रुपया, लगभग 5 करोड़ के लगभग उनको दिया गया है। 2 करोड़ रुपया जैसे हमने शांति नगर में कहीं 10 लाख रुपया दिया है, कहीं 15 लाख रुपया धामन का नाका पे दिया है, धोबीतला स्टेडियम में 20 लाख रुपया दिया है। ऐसे हर वार्डों में हम 20 लाख 15 लाख 20 लाख 15 लाख करके दिए, लेकिन वो भी निधि हमको कम पड़ रही है। हम लोग हर ऐसा नहीं, जहाँ हमने निधि दी है वहाँ तकरीबन सब कांग्रेस के नगर सेवक है, लेकिन हम वो वार्ड में भी निधि राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से निधि है। तो हम तो कोशिश करेंगे भाई वहाँ लोगों का काम करके समस्या का दिल जीतने की कोशिश करेंगे काम करके। महानगर पालिका में इस बार राष्ट्रवादी पार्टी के कितने नगर सेवक चुनते जाएंगे? देखिए अब कितने कोई एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह ये मेरा कॉन्फिडेंस है जनता को देख के जो हिसाब से पूरे भिवंडी शहर में एक उत्साह है राष्ट्रवादी को लेकर, नौजवान बच्चे जिस तरीके से जुड़ रहे हैं और जिस हिसाब से लोग जुड़ने के बाद मेरी फ़ोन पे बहुत वार्डों में बात हो रही है, इस मरतबा लोग ये चाह रहे हैं कि एक मरतबा राष्ट्रवादी पार्टी को मौका देना चाहिए और राष्ट्रवादी पार्टी इंशाल्लाह सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लार्जेस्ट पार्टी रहेगी और महापौर भी राष्ट्रवादी का ही रहेगा। आईजीएम में आपके हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे सर आने वाले थे? हाँ, आ रहे हैं इंशाल्लाह। असल में कुछ यूपी के इलेक्शन और गोवा के इलेक्शन होने की वजह से थोड़ा जितेंद्र पवार सब जगह पे थे नहीं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जब मंडे ट्यूसडे को आपको डेट दे दूंगा। तो शोएब भाई आईजीएम में देखा है तो बहुत ज़्यादा ही खस्ता हालत है, लोगों को एम्बुलेंस भी नहीं मिलती, उसके ऊपर राष्ट्रवादी का स्टैंड कभी दिखाई नहीं। देखिए आईजीएम हॉस्पिटल में खस्ता हालत बहुत है और बहुत लोग इसके लिए मेहनत कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारा जो लाने का मकसद राजेश टोपे जी को जो मंत्री है वो खुद अपनी आंखों से आके देखे कि यहाँ की जनता जो है कितनी परेशान है और आईजीएम को लेकर कितनी तकलीफ में है, तो यहाँ की मजदूर तबके के लोग, गरीब तबके के लोग कितना परेशान है आईजीएम हॉस्पिटल को लेके। तो हम लोग का सर्वे कराने का मकसद ये नहीं, तो हम वहाँ पे भी जाके मीटिंग लगा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ मीटिंग लगाना नहीं चाहते, उनको लाइव दिखाना चाहते हैं कि आवाज राजेश टोपे जी को, कि उनको भी एहसास हो वाकई में यहाँ के लोग किस तरीके से बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं। आईजीएम हॉस्पिटल में जो एक्सरे मशीन आके 2 साल से पड़ी हुई है, अभी तक का वो चालू नहीं हुई, उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? साहब कहीं न कहीं प्रशासन की कमी है, कहीं कहीं यहाँ के डॉक्टर की भी कमी है, कहीं न कहीं वह किसी पे इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहता, क्योंकि जब 1-2 महीने में कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि भाई ये मशीन लग गई है, मशीन चालू हो गई है, तो खाली एक फंडा जो हमारे आमदार साहब का हर 1-2 महीने पे ये आईजीएम के लिए कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। बहरहाल उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि आईजीएम हॉस्पिटल किस तरीके से वो मशीनें चालू हो सके, एक्सरे मशीन जैसे, और लोगों को राहत कैसे मिल सके, ये मेन मुद्दा है। एक आखिरी सवाल, जो आपने अभी कहा प्रोग्राम में कि 10,000 मकान माडा कॉलोनी के बनेंगे, तो जितेंद्र अवार्ड साहब 15 साल से एमएलए है मुमरा के, तो वहाँ पे उन्होंने कितना मकान बनाया? देखिए इसके लिए जगह की ज़रूरत होती है महानगर पालिका की तरफ से, और अवार्ड साहब ने बहुत से एरिया, रत्नागिरी में काफ़ी एरियो में इन्होंने अपना ये महाड़ा से घरों दिया है, और 21,000 नहीं 20,000 घर यहाँ देने का जो वादा किया पहले घर कुल के लिए जो जगह थी वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो चुका है। वही जगह को हम लोग कमिश्नर से मांग रहे हैं कि वो लोगों के लिए राहत के लिए मिल सके, महाड़ा के लिए काम आ सके। इससे पहले एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर हमारे पत्रकार भाई लोग भी थे। अवार्ड साहब के मुंह से निकल गया था रेट जो गलत निकल गया था, उनके मुंह से वो रेट जो था बॉम्बे के रेट के हिसाब से बता दिया था। भिवंडी का जो रेट है वो कम है, सस्ते में फ्लैट मिलेगा, किस वाइस मिलेगा। एक अंदाजा बताओ क्या किस रेट में मिलेगा?
3 से 5 लाख तक मिले, 5 लाख तक। 3 से 5 लाख के बीच में। अगर मुंबई के हिसाब से भी देखा जाए तो 20 से 25 लाख महंगा है। देखो मुंबई का रेट बहुत हाई फाई है, मुंबई के हिसाब से हम नहीं बोल सकते। भिवंडी का 3 से 5 लाख के बीच में इंशाल्लाह हमको उम्मीद है मकान मिलेगा। क्या है जी एजुकेशन को क्या विजन है? देखिए एजुकेशन का विजन ये है कि जो सबसे पहले महानगर पालिकाओं में जो भी खस्ता हालत है, जो भी तकलीफें हैं, हमारे पास बहुत सी समस्या लेटर हमको टीचर लोग मिल के दिए। उसके लिए हमने पिछली मरतबा टीचर लोग को लेके गए थे, जितेंद्र आवार साहब से उसकी मीटिंग भी करवाई थी। उसके अंदर मॉडल स्कूल जो अजीत दादा पवार साहब लोग चाहते हैं कि मॉडल स्कूल बने, तो मॉडल स्कूल के लिए भी हम आवार साहब से बात करके आया कि इस शहर का भी नंबर लगे कि 400 कितनी जगह मॉडल स्कूल का पास हो चुका है, तो भिवंडी शहर का भी नंबर लगे ताकि मॉडल स्कूल का जो हमारे यहाँ के बच्चे उस स्कूल में जाके पढ़ाई कर सके। तो एजुकेशन के लिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी फाइनेंस लग सके, कुछ स्कूल के अंदर कुछ निधियाँ लाने की बात आएगी वो हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वर्षा गायकवाड़ जी को लेके आज दादा पवार साहब की जब मीटिंग लेके हम वो करके लेंगे इंशाल्लाह। राष्ट्रवादी पार्टी बोलते हैं हम एजुकेशन और हेल्थ पे काम करेंगे, तो हेल्थ को लेकर सिर्फ आईजीएम पे काम क्यों करते हैं? बाकी भी जो शहर में 15-16 हेल्थ सेंटर, उसके ऊपर आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए साहब, अभी तक तो कुछ काम ना हेल्थ पे हुआ है ना 14-15 के ऊपर काम हुआ है। कम से कम कुछ शुरुआत तो करने दीजिए, बिस्मिल्लाह तो करने दीजिए। एक काम होगा तो दूसरे काम में हाथ डालेंगे, अभी हुआ ही नहीं कुछ, तो मैं क्या आपको करूँ? और काम करने के बाद मैं आपको बताऊंगा काम कैसे होता है। शोएब भाई, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हलीम अंसारी जो कांग्रेस के गठ नेता है, तो उनको उनकी पार्टी से निकालने का ऐलान कर रहे हैं उनके अध्यक्ष, और उसी तरह से दूसरे मंच पे आप जो है उनकी तरफदारी कर रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं हलीम अंसारी जो है वो एनसीपी में शामिल होने वाले हैं क्या? देखिए अब वो कहाँ शामिल होंगे उनकी बात है, और कांग्रेस की जो बात है वो कांग्रेस का पर्सनल मैटर है, कांग्रेस पार्टी का पर्सनल मैटर है। मैंने ये नहीं उनके सपोर्ट में नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि रशीद ताहिर एक इंटरव्यू देते हैं कि हमने गठ नेता को पार्टी से निकाल दिया है, निकाल रहे बहुत जल्द, और उसके बाद उनके वार्ड में वो प्रोग्राम लगाते हैं और अपने जो 2-3 छछूंदर लोगों से जो बुलवाते हैं कि ये दलाल है, गद्दारी किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हलीम अंसारी मेरे साथ में 10 साल काम किया है, मैं जब कांग्रेस पार्टी में था, और अभी वो कांग्रेस में मैं एनसीपी में हूँ। अभी 10 साल काम करने का मुझे उनका कैरेक्टर मालूम है। वो एक ईमानदारी से काम किया था। 18 नगर सेवक के भी डिस्क्वालीफाई के मामले में उसने ईमानदारी से जो उसकी गवाही थी वो गवाही था। वो मेरे दोस्त भी है, मैं दोस्ती का ताकत का भी फायदा उठा सकता है राष्ट्रवादी में आने के बाद, लेकिन उस आदमी ने ईमानदारी से गवाही दिया मेरे। और उसके लिए रशीद ताहिर मोमिन ने और जावेद दलवी ने खुद स्टेटमेंट कहा है कि बहुत ईमानदार आदमी है और बहुत वो है। 20 साल से वो आदमी अगर कुछ गलत करता तो 4 बार कांग्रेस पार्टी उसको टिकट नहीं देती, उसकी ईमानदारी से उसको टिकट मिल रही, उसकी ईमानदारी से वो आज वो टिका हुआ है। और रशीद ताहिर अगर उनको पार्टी से निकालने की बात करते हैं कि वो दलाल है, गलत कर रहा है, और उनको गठ नेता नहीं मानते, तो रशीद ताहिर पर अपने गिरबान में जाके वो खुद क्या नाम है, उनसे बड़ा गद्दार कौन है? 10 बार पार्टी उन्होंने बदली किया है, वो कांग्रेस के लिए नए हैं। अभी 2019 में वो पार्टी में शामिल हुए। हलीम अंसारी 20 साल की पार्टी में। तो मेरा बोलना ये है कि अगर तुम्हारा कुछ घर का झगड़ा है, अगर कुछ नाराजगी है, तो नाना पटोले जी है, घर में बैठ के आप बात करिए, घर में वो समस्या हल करिए। ये ना कि आप रोड पे लाके अपने गठ नेता को या अपने कार्यकर्ता को, अपने पार्टी के लोगों को बेइज्जत करें। आज हलीम अंसारी को बेइज्जत किए, कल मोहम्मद अली खान को बेइज्जत करेंगे, कल किसी और नगर सेवक को बेइज्जत करेंगे। हमारा बोलना है कि हमारी राष्ट्रवादी पार्टी में ऐसा नहीं है, हम लोग एक हैं। अगर हमारे में कुछ झगड़ा है तो हमारे कमरे में बैठ के हमारा झगड़ा निपट लेते हैं, ताकि हम रोड पे लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या पब्लिक में पार्टी की छवि खराब नहीं करते। हाँ, अगर हमारा आदमी गलत किया है उसको वार्निंग देंगे, उसको समझाएंगे कि तुम सही तरीके से रहो, और नहीं मानेगा उसको पार्टी से चुपचाप निकाल देंगे। ये नहीं कि उसको और रशीद ताहिर को निकालना तो निकाल दिए थे, वो हवाई बातें क्यों कर रहे हैं? जाकर उनके वार्ड में वो नगर सेवक के खिलाफ तुम मीटिंग कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तुम मीटिंग कर रहे हो, तो वो आप साबित कर रहे हो कि वो गद्दार है और अभी भी गद्दारी कर रहे हैं पार्टी के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ। मेरे को कोई हलीम अंसारी की आपको क्या लगता है इलेक्शन से ऐन मौके पर जो है अपने गठ नेता को निकाल दे पार्टी से, इसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या कारण है? देखो, रशीद चाचा जो है वो बुझेली बीड़ी है, समझ गए, और बुझेली बीड़ी के दिमाग अभी काम कर नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं उनके पूछो, उनका ये सवाल उनसे पूछो ज़्यादा अच्छा है। मैं इसमें ज़्यादा इंटरफेयर करना नहीं चाहता। बस इतना मैं जानता हूँ, मैं पार्टी से जोड़ने के लिए बैठा हूँ। जो निकालेंगे, जो भेजेंगे, हम तो बैठे ही लेने के लिए। जो आएगा मोस्ट वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। इमरान भाई, ये बताइए कि आज वार्ड नंबर 15 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से
ये कार्यकर्ता मेलावा लगाया था, क्या महानगर पालिका चुनाव 2022 का बिगुल अभी से आपने बजा दिया है? बिल्कुल सर, बिगुल तो बजाना ही है। एक्चुअली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भिवंडी शहर में लाना बहुत ज़रूरी है और हर वार्ड में हर लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उनके जो विकास के काम है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। भिवंडी बहुत पीछे रह गया और उसमें मेरा वार्ड काफ़ी पीछे है, तो ये कोशिश रहेगी अपनी इंशाल्लाह कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के थ्रू हम लोग कुछ वर्क करें, लोगों के लिए काम करें और इस वार्ड में भी डेवलपमेंट लेके आए। ये हमारा लक्ष्य रहेगा, मेन लक्ष्य रहेगा। बेसिक मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? बेसिक मुद्दे सर इंफ्रास्ट्रक्चर के ही हैं भिवंडी के अंदर, और वैसे ही सेम मुद्दे हमारे वार्ड में भी है। लोगों के घर के सामने से गटर है, गटर के ऊपर से पानी बह रहा है, तो लोग तो जमा होंगे ना सर, लेकिन क्वेश्चन नहीं करते, तो उनकी आवाज़ अपने को बनना है। तो इंशाल्लाह उनकी अपन आवाज़ बनेंगे, आवाज़ बन के उनके मुद्दे उठाएंगे, शोएब भाई के सामने रखेंगे, नगर पालिका में रखेंगे। जहाँ पर ताकत के ज़ोर पे अपने को कुछ आवाज़ उठानी पड़ी तो ताकत के ज़ोर पे उठाएंगे, जहाँ प्यार से करना पड़ा वहाँ प्यार से करेंगे। आपके एरिया के स्कूल नंबर 68 की बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है, बिल्कुल इसको बिल्कुल। लेकर आपका क्या स्टैंड है? सबसे पहला तो सर स्कूल डेवलपमेंट होना चाहिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। पेन है ना हमेशा जेब में होना चाहिए, हर एक नौजवान स्टूडेंट के। आज उनके जेब में ना गुटखा है, आज उनके जेब में नशे वाली चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने को निकालनी है और कोशिश करना है कि सबको मोटिवेट करें। ऐसे कोई प्रोग्राम चलाएंगे हम लोग एनजीओ के थ्रू जुड़ के, राष्ट्रवादी के थ्रू जुड़ के, कि जो स्टूडेंट्स है वो मोटिवेट हो एजुकेशन के लिए। एजुकेशन इज़ मस्ट, ये समझना चाहिए। थैंक यू सर।